वेलकम टू माय चैनल कार्तिक कथा। दोस्तों, कभी कभी मन में विचार आता है कि श्री कृष्ण ने पांडवों को द्यूत के खेल से क्यों नहीं बचाया, खेल को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। चलो जानते हैं। यहां दो तरह के प्रसंग है। एक, जब हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था, तब कृष्ण वहां के राजा शाल्व से बदला लेने के लिए शौभ नामक स्थान पर गए हुए थे। कृष्ण इंद्रप्रस्थ में नहीं थे ताकि उन्हें कोई सलाह दे सकें। वे हस्तिनापुर में उनकी ओर से खेलने के लिए नहीं थे। वे द्वारिका में भी नहीं थे। वे तो शाल्व से युद्ध कर रहे थे, जिसने उनकी अनुपस्थिति में द्वारिका पर आक्रमण किया था। युद्ध से लौटने पर सत्यकी ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया था। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि वे ऐसा कभी नहीं होने देते। वे बिना बुलाए भी हस्तिनापुर चले जाते और जुए की बुराइयों के बारे में सभी से बात करते। वे कहते हैं कि अगर कौरवों ने उनकी सलाह मान ली होती तो अच्छा होता, अगर नहीं मानी होती तो वे उन्हें जबरदस्ती अपनी बात मनवा लेते और उन सभी को मार देते। दुर्योधन ने कभी भी युधिष्ठिर पर सीधे हमला नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने से वह अपनी हार को आमंत्रित कर सकता है। इसलिए शकुनी और दुर्योधन ने पासा फेंकने का दांव रचाया। वनवास की खबर कृष्ण तक पहुंची। क्रोध और व्यथा से व्याकुल होकर वे काम्यक वन पहुंचे। अपने कुलीन भाइयों की दुर्दशा ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी को अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। विडंबना यह है कि अर्जुन ने कृष्ण को शांत करने की कोशिश की। वासुदेव, युद्ध, हार, जीत, छल, ये सब क्षत्रिय के जीवन का हिस्सा है। वसुदेव पश्चाताप से भर गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि वे सभा में होते तो यह पराजय कभी नहीं होने देते। यदि उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया होता तो उन्होंने दुर्योधन और उसके समान ही दुष्ट मित्रों और सहयोगियों को पराजित करने के लिए बल का प्रयोग किया होता। जुआ खेलना, शराब पीना और परस्त्री गमन करना ऐसी बुराइयां हैं जो मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य अपना सब कुछ खो देता है, धन और आत्मसम्मान। खेल के अंत में जो बचता है वह है बुरी भावनाएं, जो दुश्मनी में समाप्त होती हैं। दूसरा मुद्दा, जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव दांव हार गए थे, तब भी वे केवल दुर्योधन को कोस रहे थे और अपने भाग्य पर विचार कर रहे थे। वे कृष्ण को पुकारना भूल गए। यहां तक कि द्रौपदी ने भी कृष्ण को नहीं पुकारा जब दुशासन ने उसके बाल पकड़कर उसे अपने भाई का आदेश पूरा करने के लिए घसीटा। जब दुशासन ने उसके वस्त्र हरण शुरू किए तो वह कृष्ण को पुकारने लगी। तब जाकर कृष्ण को उसकी लाज बचाने का अवसर मिला। केवल अंतिम समय में द्रौपदी को बचाने के लिए आए। कृष्ण को बुलाते ही वे वहां पहुंच गए। उन्होंने उसकी लाज बचाई। जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, जब उसका चीरहरण हो रहा था, तभी उसने कृष्ण को याद किया और सच्ची भक्ति के साथ उन्हें बुलाया। केवल सच्ची भक्ति ही उन्हें द्यूत सभा में जाने दे सकती थी। तभी कृष्ण को द्यूत सभा के अंदर जाने और द्रौपदी को बचाने का मौका मिला। अगर द्रौपदी ने कृष्ण को पहले बुलाया होता तो वे आ जाते। तो यही कारण है कि कृष्ण ने पांडवों को द्यूत के खेल से नहीं बचाया। क्या इसका मतलब यह है कि कृष्ण तभी आएंगे जब उन्हें बुलाया जाएगा? क्या कृष्ण संकट में फंसे लोगों की मदद करने, न्याय स्थापित करने के लिए स्वयं नहीं आएंगे? इस जीवन में हर किसी का जीवन उसके अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ता है। कृष्ण इसे नहीं चलाते। कृष्ण इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वे केवल एक साक्षी हैं। वे आपके करीब खड़े हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते रहते हैं। यही भगवान का धर्म है। कृष्ण हमारे निकट खड़े होकर हमारे सभी बुरे कार्यों को देखेंगे। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक पाप करते रहेंगे, कृष्ण हमें देखते रहेंगे। तो क्या कृष्ण चाहते हैं कि हम और अधिक भूलें करें, पाप संचित करें और कष्ट भोगें? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप समझते हैं और महसूस करते हैं कि कृष्ण आपके बगल में साक्षी के रूप में खड़े हैं, तो आप कुछ भी गलत या बुरा कैसे कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। आप यह भूल जाते हैं और सोचते हैं कि आप उनकी जानकारी के बिना भी कुछ कर सकते हैं। तभी आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। धर्मराज की अज्ञानता यह थी कि उन्हें लगा कि
कि वे कृष्ण की जानकारी के बिना भी जुआ खेल सकते हैं। अगर धर्मराज को यह एहसास होता कि कृष्ण हमेशा साक्षी के रूप में सभी के साथ मौजूद रहते हैं, तो क्या खेल अलग तरीके से खत्म नहीं होता? अगर पासा का खेल नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता और इसलिए धर्म की स्थापना संभव नहीं होती। और याद रखिए, भगवान कृष्ण का अवतार कार्य धर्म की स्थापना था। यही कारण है कि कृष्ण ने पांडवों को द्यूत के खेल से नहीं बचाया। यहां भगवान कृष्ण हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। आपका कार्य गलत हो सकता है और जिसके कारण आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप उन्हें पुकारते रहेंगे तो वे आपकी रक्षा करेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद की थी। भगवान कृष्ण पासा का खेल रोक सकते थे, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो महाभारत को रोका जा सकता था। लेकिन क्या पांडवों को जीवन का सबक मिल पाता? यहां तक कि हम ज्ञान के एक महत्वपूर्ण स्रोत भगवद गीता से भी वंचित रह जाते। ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए कार्तिक कथा 281 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें एंड कमेंट में लिखे जय हिंद।